सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। 27 जून को यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव देवेंद्र सिंह दादू एवं प्रदेश सचिव कमलेंद्र सिंह टब्बू के अथक प्रयास एवं यूथ जिला अध्यक्ष रंजना मिश्रा की उपस्थिति में प्रदेश में बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। लालता चौराहे से कलेक्ट्रेट तक गाड़ी को धक्का लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं घोड़ा गाड़ी से भी प्रदर्शन किया और राज्यपाल महोदय को सीधी कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में यूथ कांग्रेस ने 3 माह से खड़ी बस के मालिकों को रियायत देने का जिक्र किया। इनकी मांग है कि 3 माह से खड़ी बस का परमिट टैक्स माफ हो। यूथ कांग्रेस ने बिजली के बढ़ते बिल का विरोध करते हुए कहा कि जिनका बिल बढ़कर आया है वो तुरंत माफ हो और पिछली कांग्रेस सरकार की तर्ज पर बिल आए जिससे इस कोरोना महामारी से जूझ रही आम जनता को कुछ रियायत मिले। इस अवसर पर जिला युवा कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रंजना मिश्रा ने सिटी हलचल को अपने प्रदर्शन की वजह बताई। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज कराकर द्वेषपूर्ण भावना से काम कर रही है। ये बताइए, आज आप लोगों ने गाड़ी को घसीटकर प्रदर्शन किया है, क्या संदेश देना चाहती हैं आप जनता को? जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि पूरे भारत देश में कोरोना की विषम परिस्थिति है, इस स्थिति में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, 22 दिन के अंदर लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और जब पूरी जनता इस समय जितने युवा है सब बेरोजगार आके घर में बैठ गए, जो बाहर कमाने गए थे वो सब अपने घर वापस आके बैठ चुके हैं, जहाँ पे लोग खाने के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आपने देखा अभी पेट्रोल डीजल के दादा रसोई गैस की कीमत, एलपीजी गैस भी 125 रुपये बढ़ाई गई है। जिस तरह मोदी सरकार जो है अतिरिक्त दबाव जो जनता को चूसने का काम कर रही है, तो हमने ज्ञापन के माध्यम से जो है उनके बढ़े हुए दामों की, उनकी कीमतों को वापस लेने की मांग की है। आगे क्या आपकी? देखिए, अगर ये कुछ करें, अगर इनकी सरकार भाजपा सरकार कुछ करती है प्रदर्शन, तो ये जो है उसको उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। ये चाहे जितनी ज़्यादा मात्रा में लोग हो जाएं, पर ये हमें 6 लोगों के साथ अंदर आने की परमिशन नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये करेंगे, अगर ये हमारे ऊपर लाठीचार्ज करेंगे, हमारे ऊपर डंडा चार्ज करेंगे, FIR करेंगे, उसके बाद भी हम उग्र आंदोलन करेंगे अगर इनने अपनी कीमतें वापस नहीं। क्या लगता है आपको कि आपके प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है? पूरी तरह से। अभी आपने देखा कि यहाँ पे एक IT सेल विकास साहू नाम का लड़का यहीं पे खड़ा हुआ है। इसने सिर्फ एक जो है छोटी सी पोस्ट शेयर की थी, किसने एडिट की, किसने बनाया, उसके बारे में किसी की जानकारी नहीं, और इस लड़के के ऊपर FIR हो गई है। तो इस तरह से करके नए लड़कों को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सरकार है कि आप इसके खिलाफ बोलो तो आपके खिलाफ FIR हो जाता है। तो भाई हम कितने दिन हम भूखे मर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं व्यक्त करें, हम अपनी बात नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी सरकार में रहने का क्या फायदा है? हम जब अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं तो मतलब ये तो सीधे हिटलर शाही है। तो इस सरकार का तो हम विरोध करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसी भी स्थिति में। प्रदर्शन में शामिल वरिष्ठ कांग्रेसी विनय सिंह परिहार ने कहा कि यूपीए सरकार 2014 के समय कच्चा तेल 107 रुपए डॉलर प्रति बैरल था, डीजल 55 रुपए एवं पेट्रोल 71 रुपए था। इस समय कच्चा तेल 42 रुपए डॉलर प्रति बैरल है और डीजल 81 रुपए एवं पेट्रोल 89 रुपए है। तब देश एवं प्रदेश की जनता की जेब में डाका डाला जा रहा था। देखिए, युवक कांग्रेस का जो ये आंदोलन है, ये इन भावों की अभिव्यक्ति दी है। एक्चुअली ये देश की आवाज़ है, आम जनता की आवाज़ है। वर्तमान में जिस तरह से कोरोना की एक वैश्विक आपदा, वैश्विक संकट हमारे देश के सामने खड़ा हुआ है और लगातार हम उससे जूझ रहे हैं, उन परिस्थितियों में भी ये जो डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई महंगाई है, ये भयावह है। सरकारों को ये ज्ञात होना चाहिए कि डीजल के रेट से पूरा देश महंगा हो जाता है। किसान को परेशानी, नौजवान को परेशानी और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को परेशानी, और सारा का सारा व्यापार इससे डीजल की महंगाई से प्रभावित होता है। आंकड़े कहते हैं $107 प्रति बैरल था जब यूपीए की 2014 में सरकार थी, तो $107 प्रति बैरल था जब तेल, तो 71 रुपये के करीब पेट्रोल और 55 रुपये के करीब डीजल बिका करता था। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $42 प्रति बैरल है, लेकिन पेट्रोल आपका 79 रुपये, और पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सवाल ये उठता है कि बीच में जब फरवरी और मार्च का समय था और कोरोना संकट ने पूरी दुनिया में अपने पैर पसारने शुरू किए थे, उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल $10 और उससे भी नीचे के रेट पर चला गया था। लेकिन मुझे लगता है कि जो पेट्रोल पंप के मीटर हैं वो कहीं नहीं घटे थे।
जिस हिसाब से घटना चाहिए था, जिस अनुपात में घटना चाहिए था कच्चे तेल के दाम के अनुपात में, उस अनुपात में कहीं नहीं घटे थे। ये दुर्भाग्यजनक है। आम आदमी की जेब पर जो डाका पड़ रहा है, ये सीधा डाका है। सरकारों को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उनको अपने लालच पर नियंत्रण करना चाहिए और जो आम आदमी की जेब पर डाका पड़ रहा है उसको उससे तत्काल राहत प्रदान करनी चाहिए। और इस कड़ी में प्रदेश सचिव देवेंद्र सिंह दादू ने कहा कि जिस प्रकार अंग्रेजों ने किसानों को कोड़े मार कर वसूलते थे, उसी प्रकार ये सरकार आम जनता को महंगाई के कोड़े मार कर वसूल रही है। प्रदेश युवक कांग्रेस जिला युवक कांग्रेस एवं सीधी जिला कांग्रेस पार्टी के मार्गदर्शन में आज हम महामहिम राज्यपाल जी के को कलेक्टर माध्यम के द्वारा एसडीएम जी आए थे उसका ज्ञापन लेने, हमने उनको एक ज्ञापन करा है। और आज हम चौराहे से कई किलोमीटर गाड़ी को धक्का मारकर और घोड़े पे बैठकर सवार होकर रिक्शों से हम यहाँ पैदल अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। हमारा विरोध प्रदर्शन इस चीज़ में है कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है। ये सरकार आज जो महामारी पूरे देश में चल रही है, इस महामारी से हम उबर नहीं पा रहे। एक आम जनता अपने डेली जीवन के व्यापम करने के तरीकों को भी मतलब बड़े मुश्किल से निभा पा रही है। किस दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था करके अपना जीवन जी रही है। उसके बाद अगर ये पेट्रोल डीजल को बढ़ोतरी करके ये महामारी अगर उन पर भी लादा जा रहा है, इसमें बड़ी तकलीफ़ की बात है। हम मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को ये आवेदन कर दिए हैं और ज्ञापन दौर करे हैं कि अगर यूपीए की सरकार, माफ़ चाहूँगा मेरी यूपीए की सरकार थी, तब कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय भाव में 147 रुपये बैरल प्रति 147 रुपये डॉलर प्रति बैरल तेल हुआ करता था। तब हमारी सरकार डीजल 55 रुपये 60 रुपये दिया करती थी। वर्तमान में 35 रुपये 38 रुपये 40 रुपये अंतर्राष्ट्रीय में कच्चे तेल डॉलर प्रति बैरल का भाव चल रहा है। तो ये सरकार आज मध्य प्रदेश में 81 रुपये डीजल और 90 रुपये पेट्रोल चल रहा है। ये स्थिति है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये मोदी सरकार को कि उस ज़माने में जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश में राज किया था तो किसानों की ज़मीन रख कर उसका कर वसूला करते थे कोड़े मारकर। ये सरकार हमको इस महामारी के दौरान डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर कोड़े मारने का काम कर रही है। प्रदर्शन में कमलेंद्र सिंह डब्बू ने कोरोना महामारी से 3 माह से खड़ी बस का परमिट टैक्स माफ करने की मांग की। इस कार्यक्रम में आईटी से जिलाध्यक्ष पंकज सिंह, कार्यकारी चुरट विधानसभा अध्यक्ष विजय सिंह, कार्यकारी सीधी विधानसभा अध्यक्ष नारायण सिंह, नाडे सिंह, विकास साहू, अर्पित द्विवेदी, अमन चौहान, सोनू सिंह, राजबहादुर विश्वकर्मा आदि की विशेष उपस्थिति रही। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर जिला न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट परिसर एवं जिला पंचायत परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र सीमा से लगे सभी दुकानों एवं गुमती पर पान, गुटखा, तंबाकू का विक्रय एवं उपयोग पर आगामी आदेश तक के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी वर्जित किया गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में कई अन्य विभिन्न कार्यालय एवं न्यायालय संचालित है, जिनमें अधिकांश व्यक्ति अपने निजी कार्य हेतु उपस्थित होते हैं, जिनके द्वारा पान, गुटखा, तंबाकू एवं धूम्रपान का सेवन किया जाकर कलेक्ट्रेट भवन के अंदर एवं बाहर खिड़की, दरवाजों, दीवारों एवं अन्य स्थानों में थूककर तथा उक्त सामग्रियों को फेंककर कलेक्ट्रेट भवन व परिसर में गंदगी पैदा की जाती है। इसके साथ ही संपूर्ण विश्व में नोवल कोरोना कोविड-19 वायरस के तीव्र प्रसार को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल कोरोना को महामारी घोषित किया गया। भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश दिनांक 30 मई 2020 एवं मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 31/5/2020 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के अनुपालन में आदेश दिनांक 1/6/2020 द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, जिसमें शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। कोविड-19 के महामारी की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए जिला न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर एवं जिला पंचायत परिसर जो प्रतिबंधित क्षेत्र है से लगी सीमा में संचालित पान, तंबाकू, गुटखा की दुकानों को हटाए जाने की अनुशंसा उपखंड अधिकारी गोपाल बनास द्वारा की गई है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्री चौधरी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। शर्तों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से होगा। पुराने रंजिश को लेकर परिवार के ही लोगों ने एक युवक के साथ बेरहमी पूर्वक मारपीट करते हुए हाथ पैर तोड़ दिए। घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सिमरिया चौक के अंतर्गत ग्राम मनकीसर की है। मिली जानकारी के अनुसार मनकीसर निवासी पार्थनाथ साहू पिता भगवान दिन साहू उम्र 24 वर्ष आज शनिवार की दोपहर करीब 1 बजे अपनी मोटरसाइकिल से गाँव में ही किसी काम पर जा रहा था। तभी रास्ते में परिवार के ही सुमन साहू उर्फ शिव प्रसाद, इसी का पुत्र सुरेश साहू, अवधेश साहू, धीरेश साहू, रामनरेश साहू, दामोदर उर्फ राम प्रताप साहू, तीरथ साहू, राज बहोर साहू, माखनलाल साहू सहित लेब्बू व संतराम साहू द्वारा लाठियों से मारपीट करने लगे।
पुराने रंजिश को लेकर उक्त लोगों द्वारा लाठी डंडे से बेरहमीपूर्वक मारपीट करने के कारण पीड़ित युवक मौके पर ही बेहोश हो गए। घटना देख के आसपास के लोग दौड़े और बीच बचाव करने लगे। इस मारपीट से युवक को गंभीर चोटें आई हैं। युवक का हाथ पैर भी टूटना बताया गया है। घटना के बाद पीड़ित युवक के परिजन घायल युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसे भर्ती कराया गया और इलाज शुरू किया गया है। इलाज के दौरान देर शाम तक युवक बेहोशी हालत में ही था। घटना की शिकायत परिजनों द्वारा पुलिस में की गई है। युवक के परिजनों के अनुसार आरोपी द्वारा पूर्व में भी मारपीट की वारदात कर चुके हैं, जिसकी शिकायत चौकी सहित पुलिस अधीक्षक से की जा चुकी है, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिणाम स्वरूप मौका पाकर आरोपियों ने आज युवक के साथ बेरहमी पूर्वक मारपीट कर उसे घायल कर दिया। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करते हुए निर्धारित समय सीमा में लक्ष्यों की पूर्ति के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान सीधे सहित 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना के विकास के साथ ही श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि यह अभियान 125 दिनों तक संचालित किए जाएंगे, इसलिए इस अभियान को मिशन मोड में संचालित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी संबंधित विभाग शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य योजना तैयार कर इनका प्रभावी क्रियान्वयन करें तथा प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री चौधरी ने स्पष्ट किया है कि सभी निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता में होने चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। उल्लेखनीय कि कोरोना महामारी के दौरान जिले में 31,704 प्रवासी श्रमिक आए हैं, जिनकी जानकारी रोजगार सेतु पोर्टल पर दर्ज है। उनके स्किल मैपिंग का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। इन प्रवासी श्रमिकों को उनकी कुशलता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। बैठक में वन मंडलाधिकारी MP सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवी सिंह सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा जिला अंतर्गत सभी विभागों के अधीन विभिन्न निर्माण एजेंसियों द्वारा शासकीय एवं निजी भवनों के निर्माण में 100% फ्लाई एश ब्रिक्स का उपयोग सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही निर्देशित किया गया है कि जिले में अन्य प्रदेशों से विक्रय हेतु आ रही क्ले ब्रिक्स मिट्टी से निर्मित ईंट का विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किए जाने संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि जिले के फ्लाई एश ब्रिक्स निर्माताओं की बैठक में ब्रिक्स निर्माताओं द्वारा बताया गया है कि जिले में अन्य प्रदेशों से आ रही क्ले ब्रिक्स मिट्टी से निर्मित लाल ईंटों के विक्रय होने के कारण फ्लाई एश ब्रिक्स का विक्रय प्रभावित हो रहा है, जबकि समस्त प्रकार के शासकीय निर्माण में मिट्टी से निर्मित लाल ईंटों का उपयोग प्रतिबंधित होकर फ्लाई एश ब्रिक्स का ही उपयोग किया जाना है। इसके साथ ही भारत शासन पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना अनुसार कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित फ्लाई एश का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे फ्लाई एश निर्मित उत्पादन, निर्माण आदि क्षेत्र में किया जाना पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाया गया है। सिंगरौली में स्थित तापीय विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित फ्लाई एश के अधिकाधिक उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए जिले में विभिन्न शासकीय योजनाओं के माध्यम से फ्लाई एश आधारित वृक्ष निर्माण की कई इकाइयां स्थापित हुई हैं। इसके उपरांत भी जिले में भवनों के निर्माण में मिट्टी से निर्मित ईंटों के बहुतायत उपयोग की शिकायत प्राप्त हो रही है, जबकि मिट्टी के ईंट का निर्माण एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। मिट्टी से निर्मित ईंटों क्ले ब्रिक्स के उपयोग के कारण फ्लाई एश ब्रिक्स निर्माता इकाइयां आर्थिक रूप से प्रभावित हो रही हैं एवं भारत शासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जारी अधिसूचना का अनुपालन भी प्रभावित हो रहा है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा शासकीय निर्माण कार्यों में 100% फ्लाई एश ब्रिक का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधीक्षक भू अभिलेख ने बताया कि 27 जून को सीधी जिले में 11.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। तहसील रामपुर नैकिंग में 9.5 मिलीमीटर, चुरहट में 11.0 मिलीमीटर, गोपत बनास में 29.4 मिलीमीटर, सिहावन में 14.0 मिलीमीटर, बहरी में 12.6 मिलीमीटर, मछौली में 0.0 मिलीमीटर और कुसमी में 6.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है। उल्लेखनीय है कि जिले में अब तक 268.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई है। 1 जून से 27 जून तक तहसील सिहावन में सर्वाधिक वर्षा 549.2 मिलीमीटर दर्ज की गई है। तहसील रामपुर नैकिंग में 169.5, चुरहट में 100.0, गोपत बनास में 261.4, बहरी में 462.2, मछौली में 162.0 मिलीमीटर और कुसमी में 162.0 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में जिले में 23.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई थी। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 244.6 मिलीमीटर औसत वर्षा अधिक। और अब पैसे प्रादेशिक खर्च निरस्त किए गए 3,58,000 से अधिक पट्टे आदिवासियों को वापस मिलेंगे, शिवराज की चेतावनी। 30 जून को हो सकता है शिवराज के मंत्रिमंडल का विस्तार, रविवार को दिल्ली जा सकते हैं मुख्यमंत्री। मंडला में NSUI के जिला महासचिव पचोरिया की गोली मारकर की गई हत्या।
और पिपरिया में गोरक्षा प्रमुख की गोली मारकर हत्या लगा पोस्ट बदमाशों के मर्डर करने का वीडियो भी सामने आया। और अब पैसा राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने पूछा, प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में ट्रांसफर क्यों किया गया? कांग्रेस का चीन से रिश्ता क्या है? राहुल का मोदी पर निशाना, कहा कोरोना वायरस नए इलाकों में तेजी से फैल रहा, प्रधानमंत्री सरेंडर कर चुके, महामारी से लड़ना ही नहीं चाहते। करतारपुर के बहाने घटिया चाल, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा 29 जून से करतारपुर कॉरिडोर फिर खोलेंगे। और कोरोना के चलते देश के टूरिज्म क्षेत्र के 70% कर्मचारी बेरोजगार हो सकते हैं, व्यवसायी बदल रहे हैं पेशा। और अब पेशा प्रमुख खबर। डीजल पेट्रोल के दिन प्रतिदिन बढ़ते दामों के विरोध में यूथ कांग्रेस ने हाथों से गाड़ी खींचकर किया प्रदर्शन। जिला न्यायालय कलेक्ट्रेट एवं जिला पंचायत परिसर के आसपास पान, तंबाकू एवं गुटखा पर जिला मजिस्ट्रेट ने लगाया प्रतिबंध। जिले के सभी शासकीय एवं निजी भवनों के निर्माण में मिट्टी से निर्मित लाल ईंटों का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। पुरानी रंजिश को लेकर परिवार के ही लोगों ने तोड़ दिए युवक के हाथ पैर, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। और जिले में औसत वर्षा 268.2 मिलीमीटर दर्ज की गई, सर्वाधिक वर्षा हुई सिहावन। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज को पोर्टल में पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधे हम विदेश के प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ।